7.92 इंच की बनी होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ गंटरी जरीब की परिभाषा लिखें तो गंटरी जरीब जमीन नापने वाला यंत्र है जो 22 गज 66 फीट 792 इंच 44 हाथ 88 बित्ता 100 कड़ी का होता है। चाहे 22 गज कह लीजिए कि चाहे 66 फीट कह लीजिए चाहे 792 इंच कह लीजिए, एक ही बात। और एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच की बनी होती है। कड़ी आपस में एक कड़ी से दूसरे कड़ी जुड़ी रहती है। कड़ी आपस में एक कड़ी से दूसरे कड़ी और दूसरे कड़ी से तीसरे कड़ी एवं प्रकार से जुड़ी रहती है। यानी जरीब में एक कड़ी से दूसरा कड़ी, दूसरा कड़ी से तीसरा कड़ी, तीसरा कड़ी से इस प्रकार जुड़ा रहता है। आया लाइन राजेश जी? राजेश जी लाइन आ गया? नहीं सर, अभी लाइन नहीं आया सर। चलिए, सुन रहे हैं ना? लेकिन हाँ सर, सुन रहा हूँ, लाइन नहीं आया सर, सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। त्रिपाठी जी समझ रहे हैं ना? जी सर। समझिए। तो इस जरीब के 10 कड़ी पर एक नोक की फुलिया, जरीब के 10 कड़ी पर एक नोक की फुलिया लगी होती है। वो भी इसलिए कि हमको बार बार नहीं गिनना पड़े। जमीन नाप रहे हैं तो दूर से भी देख लेंगे कितना फुलिया पहुंचा, 4, अच्छा 40 कड़ी की नापी हो चुकी है। गोल फुलिया, अच्छा 50 कड़ी की नापी हो चुकी है। तो फुलिया देखकर आप पता लगा सकते हैं। इस जरीब के 10 कड़ी पर एक नोक की फुलिया लोहे या पीतल की जुड़ी रहती है। इस जरीब के 10 कड़ी पर एक नोक की फुलिया लोहे या पीतल की जुड़ी रहती है। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसी तरह 20 कड़ी पर दो नोक की फुलिया, इसी तरह 20 कड़ी पर दो नोक की फुलिया, इसी तरह 20 कड़ी पर दो नोक की फुलिया, 30 कड़ी पर 3 नोक की फुलिया, 30 कड़ी पर 3 नोक की फुलिया और 40 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया एवं 50 कड़ी पर गोल फुलिया लगी रहती है। बीस कड़ी पर 2 नोक की फुलिया, 30 कड़ी पर 3 नोक की फुलिया, 40 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया एवं 50 कड़ी पर गोल फुलिया लगी रहती है। अब फिर 60 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया और 70 कड़ी पर 3 नोक की फुलिया, 80 कड़ी पर 2 नोक की फुलिया। अब ये तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा कि सर 50 कड़ी पर गोल फुलिया है तो 60 कड़ी पर फिर 4 फुलिया कैसे आ गया, 70 कड़ी पर 3 फुलिया कैसे आ गया, 80 कड़ी पर दोनों की फुलिया कैसे आ गया। तो ये किन्हीं को समझ में आया? अब मैं बता रहा हूँ, इसको ग्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को समझ में आया तो बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। आयुष कुछ समझा टेक्निक? आयुष क्या? देखो, ये हमारा है जरीब। तो ये जो जरीब है, ये जरीब कुछ इस ढंग से लिंक बाय लिंक जुड़ा रहता है। ये जरीब लिंक बाय लिंक जुड़ा रहता है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा ही होता है जरीब ना? बोलो। जरीब तो चेन टाइप का होता है। मान लीजिए 10 कड़ी पर एक नोक की फुलिया, 20 कड़ी पर दो नोक की फुलिया,
30 कड़ी पर 3 नोक की फुलिया, 50 कड़ी पर गोल फुलिया। 60 कड़ी पर फिर 4 नोक की फुलिया इसलिए रहता है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी उधर से नापना शुरू किया जमीन राइट साइड से, तो उसको भी तो कड़ी की जानकारी मिलनी चाहिए ना। बात नहीं समझे? उसको भी कड़ी की जानकारी मिलनी चाहिए। तो उधर से भी 1 से ही स्टार्ट किया गया है, राइट साइड से भी। अभी आपको छोटा करके हम बनाते हैं, तो जब छोटा करके हम बनाएंगे जरीब तो बेटर ढंग से आप समझ पाइएगा। मान लीजिए अमीन जो है इधर से स्टार्ट किया, तो 1 नोक की फुलिया, 2 नोक की फुलिया, 3 नोक की फुलिया, 4 नोक की फुलिया, गोल फुलिया। यहाँ जो 4 नोक की फुलिया है, फिर यहाँ 3 नोक की फुलिया है, फिर 2 नोक की फुलिया है, फिर 1 नोक की फुलिया। तो कोई आदमी अगर इधर से जमीन नापना शुरू कर दिया तो उसको भी तो 10 कड़ी पर 1 फुलिया मिलना चाहिए, 20 कड़ी पर 2 फुलिया मिलना चाहिए, 30 कड़ी पर 3 फुलिया मिलना चाहिए, और 50 कड़ी पर फिर 0 फुलिया मिलना चाहिए। अब समझे टेक्निक? इसमें सर कंफ्यूजन भी हो जाएगा ना सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लीजिए आप इधर से जमीन नाप रहे हैं, तो 50 तो गोल फुलिया है कि नहीं है, पहले ये बताइए। मान लीजिए चाहे आप राइट साइड से जमीन नापिए कि लेफ्ट साइड से जमीन नापिए, तो 50 पर तो गोल फुलिया आना है। तो अगर गोल फुलिया आपको मिल गया तो आप समझ गए कि अच्छा ये 50 कड़ी है। व्हेन राउंड फुलिया इज ऑब्जर्व यू कैन ऑब्जर्व दैट हेयर इज द 50 कड़ी। तो जहां गोल फुलिया मिला तो आप समझ गए 50 कड़ी का। तो इतना नहीं समझ जाइएगा कि हम राइट साइड से नाप रहे हैं कि लेफ्ट साइड से नाप रहे हैं। और जब मान लो राइट साइड से आप नाप रहे हैं तो नेचुरली गोल फुलिया के बाद तो ये 60 नहीं कहलाएगा ना। 60 के बाद 70 कहलाएगा, फिर 80 कहलाएगा, फिर 90 कहलाएगा, फिर 100 कहलाएगा। और अगर लेफ्ट साइड से आप नाप रहे हैं फिर भी गोल फुलिया 50 कड़ी पर है, तो नेचुरली समझ जाइएगा कि ओ अभी 4 कड़ी 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। ऐसा समझ में? विपरीत दिशा में जा रहा है ना सर? क्या बोले? क्या बोले? हाँ पूछिए ना, एकदम निसंकोच पूछिए। इट इज द बेसिक क्लास। अमीन का बेसिक क्लास है, आप लोग स्टूडेंट हैं, चाहे जितना भी उम्र हो आप लोग का, तो इसलिए खुल के पूछिए। हाँ बोलिए। ये जो है सर गोल वाला जो है विपरीत दिशा में जा रहा है ना, जैसे 4 फुलिया के बाद गोल वाला आ जा रहा है जी। राउंड का। उसके बाद फिर विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब कि फिर 4 3 2 1। नहीं उसके बाद सुनिए ना, विपरीत दिशा में नहीं जा रहा है। मेरी बात समझिए। जैसे अभी आप इधर से नापना शुरू किए, तीर देखिएगा मेरा तीर, अभी आप किधर से नापना शुरू किए हैं? लेफ्ट टू राइट। और ये आपका गोल फुलिया है, तो गोल फुलिया हमेशा कितना शो करता है? 50 कड़ी। अब नेचुरली इसके आगे जब आप बढ़िएगा तो 50 से बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। बढ़ेगा। अब ये जो 60 कड़ी है, इस 60 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया, 70 कड़ी पर 3 नोक की फुलिया, 80 कड़ी पर 2 नोक की फुलिया, 90 कड़ी पर 1 नोक की फुलिया है, और 100 कड़ी पर तो खैर फिर तो शुरू हो गया, तो कोई बात ही नहीं है। समझ गए ना? तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो 50 कड़ी के बाद आप आगे बढ़े, तो कॉमन सेंस की बात है कि अब अगला जो कड़ी शो करेगा वो तो 60 ही शो करेगा, उसके अगला कड़ी शो करेगा 70 ही शो करेगा, उसका अगला कड़ी शो करेगा 80 ही शो करेगा, चूंकि आप लेफ्ट टू राइट नाप रहे हैं। लेकिन जब अगले दिन गए तो आपको पता होना चाहिए जरीब बहुत लंबा होता है। जब आप देखिए, आप नहीं हैं, जब देखिएगा तो पता चलेगा, उसको फेंक कर खोला जाता है। यानी जरीब अगर ओझरा गया तो जरीब को फेंकना भी एक कला है और समेटना भी एक कला है। बात समझ रहे हैं राजेश जी? तो जरीब को जब फेंके आप खेत में तो उसमें होश नहीं रहेगा कि हम किधर से नापना शुरू कर दें। क्या पता अगले दिन आप इधर से ही नापना शुरू कर दिए, राइट टू लेफ्ट नापना शुरू किए। अब बताइए, राइट टू लेफ्ट नापना शुरू किए,
अगर फुलिया आपको 10 कड़ी पर 1 नहीं मिलेगा, 20 पर 2 नहीं मिलेगा, 30 पर 3 नहीं मिलेगा, तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। नहीं समझे राजेश जी? मान लिया अगले दिन आप गए फील्ड में और जरीब को फेंक दिए, तो जरीब को फेंके तो पता चला यही वाला हिस्सा आपका पहले पकड़ा गया। अब आज आप इधर से ही नापना शुरू कर दिए, राइट टू लेफ्ट, तो फिर आपको वो अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। 10 कड़ी पर 1 फुलिया, 20 कड़ी पर 2 फुलिया, 30 कड़ी पर 3 फुलिया, तो फिर नापने में दिक्कत नहीं होगी आपको जमीन। फिर शुरू से नापेगा सर? नहीं भाई, अगले दिन की बात बता रहे हैं। आज तो आप नाप ही लिए, आज तो आप लेफ्ट टू राइट नाप ही लिए, समझ गए ना? लगता है लिंक आपका कट गया था, आप सुने नहीं बात। आज तो आप नाप ही लिए लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब अगले दिन गए तो क्या पता अगले दिन आपका राइट टू लेफ्ट खुल गया। नहीं समझे? अगले दिन गए तो अगले दिन आप इधर से नापना शुरू कर दिए, जरीब सेम रहता है, सिक्कर की तरह रहता है। अब अगर इधर से आप नापना शुरू किए अगले दिन, तो क्या पता अगर फुलिया नहीं रहेगा, 10 पर 1 फुलिया नहीं रहेगा, 20 पर 2 फुलिया नहीं रहेगा, 30 पर 3 फुलिया नहीं रहेगा, तो आपको नापने में दिक्कत नहीं हो जाएगा? फुलिया नहीं रहेगा तब दिक्कत होगा सर? फुलिया रहेगा तो जरीब में तो फुलिया रहेगा ना सर? हाँ फुलिया, इसीलिए दोनों साइड से वही अरेंजमेंट किया गया है। जरीब में दोनों साइड से वही अरेंजमेंट किया गया है कि आप जिधर से चाहिए उधर से नाप सकते हैं। बात समझे? 10 कड़ी पर 1 फुलिया, 20 कड़ी पर 2 फुलिया। जब इधर से नापिएगा तो ये 10 20 30 बन जाएगा, और जब इधर से नापिएगा तो ये 10 20 30 बन जाएगा, और बीच में जो है 50 कड़ी ही रहेगा। समझ गए? अब मर्जी हो राइट से नापिए, मर्जी हो लेफ्ट से नापिए, उतना तो कॉमन सेंस लगा ही लीजिएगा कि आप किधर से जमीन नापते हुए आ रहे हैं। नहीं समझ लगा लीजिएगा। तो इसीलिए जरीब में दोनों तरफ से 1 2 3 4 गोल, 4 3 2 1 ऐसे रहता है। समझ गए? जरीब के फुलिया का अरेंजमेंट देख लीजिए जरा। 4 सॉरी हम शुरू से 1 2 3 4 गोल, 4 3 2 1 ऐसा रहता है अरेंजमेंट। समझ गए फुलिया का? अब इधर से नापिएगा तो 10 जरीब, 20 जरीब, 30 जरीब, 40 जरीब, 50 जरीब। इधर से नापिएगा 10 जरीब, 20 जरीब, 30 जरीब, 40 जरीब, 50 जरीब। लेकिन अगर इधर से नाप रहे हैं तो अगला 60 70 80 90 100 हो गया। इधर से नाप रहे हैं तो ये 60 70 80 90 100 हो गया। आप समझे कैसे नापा जाता है जरीब से? समझ गया। क्या त्रिपाठी जी कोई दिक्कत? त्रिपाठी जी हैं कि चले गए? जी सर जी। हाँ तो समझ में आया कुछ एक जरीब का कॉन्फ़िगरेशन? आयुष समझ में आया जरीब का कॉन्फ़िगरेशन? हाँ सर। क्या बताओ? सर कि हम लोग जरीब को कोई भी तरफ से नापे, वो 10 कड़ी, 20 कड़ी, 40 कड़ी, 50 कड़ी, 60 कड़ी, मतलब हम लोग जरीब को दोनों तरफ से नाप सकते। मिले जाओ। बोलिए। सर कि हम लोग जरीब को दोनों तरफ से नाप सकते। क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? पहचान जाएगा तो पूरा बोला करो आयुष, एकदम क्लियर कट बोला करो जो बोलना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो एक लाइन बोलकर आप लोग छोड़ देते हैं। एकदम क्लियर बोलिए। अमीन को बढ़िया से बोलिएगा तब पैसा देगा क्लाइंट। लिखिए, लास्ट में कौन सा लाइन लिखे थे? छोड़ दो। लास्ट में कौन सा लाइन लिखे थे? बोलिए लास्ट का लाइन।
सर की 90 कड़ी पर 1 नोक की फुलिया। हाँ क्या सर 90 कड़ी पर 1 नोक की। हाँ 90 कड़ी पर 1 नोक की फुलिया लगी रहती है। समझ गए? यानी शुरू से 1 2 3 4 गोल और फिर 4 3 2 1। उसके बाद लिखिए दोनों तरफ पीतल का हैंडल लगा होता है। जरीब के दोनों तरफ पीतल का हैंडल लगा होता है। अब पीतल का ही हैंडल क्यों लगा रहता है? जरीब लोहा का है या एल्युमिनियम का है। जरीब एल्युमिनियम का भी आता है, जरीब लोहा का भी आता है, 1800 रुपया दाम है। लेकिन पीतल का ही हैंडल त्रिपाठी जी क्यों लगा रहता है? दिमाग लगाइए जरा। इसके बारे में तो सर आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ सोचते हैं। हाँ बोलो तो राजेश जी, पीतल का ही क्यों लगा रहता है? ध्यान दीजिएगा। आप लोग टेटनस नाम की बीमारी का नाम सुने हैं? टेटनस नाम की बीमारी का। हाँ सर। टेटनस क्या होता है? जंग लगा हुआ लोहा अगर आपके हाथ में घुस गया, जंग लगा हुआ कोई कांटी आपके हाथ में गड़ गया, तो टेटनस होने की संभावना रहती है। समझे? तो अगर जरीब का हैंडल लोहा का बना दिया जाता, तो अमीन लोग भर दिन जरीब से काम करते हैं, तो मे बी इट इज पॉसिबिलिटी दैट दे कन्फिगर्स विथ टेटनस। बहुत हद तक ये संभावना थी कि अमीन को क्या हो जाता अगर उसका हाथ कटा हुआ है। लोहा में जंग जल्दी लगता है, आपको पता होगा। तो जंग अगर उसके हाथ में चला गया तो टेटनस होने की संभावना है। इसीलिए जरीब का जो हैंडल क्या चीज का बना दिया गया है? पीतल का, जिससे अमीन को टेटनस ना हो। आया समझ में? तो लोहे का या पीतल का बना होता है, मेनली पीतल का ही बना होता है। अब लिखिए, नापने वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि 40 और 60 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया है। देखिए यहां लिख दिया, 40 और 60 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया है। तो ऐसा नहीं कि शुरू से 10 20 30 40 नापते हुए आए, इधर से भी फिर क्या किए, 40 ही नाप लिए, तो पता चलेगा सब गुड़ गोबर हो गया। समझ गए ना? नापते वक्त यह ध्यान देना है कि, लिखिए नोट्स में भी लिखा, बहुत ही हाई प्रोफाइल नोट्स है। हमारे जो प्रोफेसर डीसी मिश्रा थे वही सब नोट्स लिखाए हैं। बहुत योग्य आदमी, प्रोफेसर हैं भी, जहाँ से हम किए हैं डिप्लोमा यूनिवर्सिटी के, सरकारी यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा किया है, वहाँ के प्रोफेसर थे वो। तो नापते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि 40 और 60 कड़ी पर 4 नोक की फुलिया लगी रहती है। कितने नोक की फुलिया लगी रहती है? 4 नोक। तो ये ध्यान देना है कि आप अगर लेफ्ट टू राइट नाप रहे हैं तो आप पकड़िए कि 40 कड़ी इधर से नापे हैं, बीच में गोल फुलिया है, तो आगे 60 ही होगा, कड़ी पर नहीं जाना है। कड़ी केवल आपको इंगित करने के लिए दिया है। अब आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब एक महत्वपूर्ण औजार के बारे में बता रहे हैं, गुनिया। अभी आपको हम फोटो दिखाएंगे। प्रश्न लिखिए, गंट्री गुनिया की परिभाषा लिखें। प्रश्न लिखिए, गंट्री गुनिया की परिभाषा लिखें। तो पहले आपको हम दिखा दें कि गंट्री गुनिया होता कैसा है, और जब गंट्री गुनिया आप देख लीजिएगा तो आराम से आपको जो है समझ में आएगा, है ना? देखिए राजेश जी हैं कि नहीं? हाँ हैं। तो देखिए, ये गुनिया जो होता है, गुनिया आपको हम दिखाए भी थे। गुनिया से दुनिया नापा जा सकता है। अभी जस्ट हम निकाल रहे हैं, मेरे पर्स में है। पीतल का भी होता है, लोहा का भी होता है, हाथी के दांत का होता है, कचकरा का होता है। ये देखिए गुनिया दिखाई पड़ा, गुनिया। हाँ सर। क्या त्रिपाठी जी गुनिया देख रहे हैं?
जी सर। राजेश जी गुनिया दिखाई पड़ा? हाँ सर, दिखाई दिया सर। कल तो आपको दिखाए थे गुनिया। हाँ सर। तो ये गुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। कहा गया है कि गुनिया से हम लोग दुनिया नाप सकते हैं। बताइए, गुनिया से हम लोग क्या नाप सकते हैं? दुनिया को नाप सकते हैं। माने इतना छोटा जो गुनिया आप देख रहे हैं, इतना छोटा गुनिया, इससे एक गुनिया से हम नाप सकते हैं कितना पता है? एक गुनिया से हम नाप सकते हैं 10 जरीब। कितना नाप सकते हैं? 10 जरीब। सर कैसे सर? कैसे? क्योंकि ये जो गुनिया है इसमें तुमको इंच टाइप का बना हुआ है। यहाँ से तो नहीं दिख पा रहा होगा। जब आओ, रुको रुको, अभी हम ग्रुप में फोटो भेजते हैं। इसमें देखोगे गुनिया में, चलो हम यहीं से दिखाते हैं। इसमें देखोगे इंच टाइप का स्केल बना हुआ रहता है। गुनिया में क्या बना हुआ रहता है? स्केल। इंच यूज किए हैं ना मैट्रिक इंटर में? बोलिए। आज भी करते हैं। तो इंच यूज किए हैं मैट्रिक इंटर में। ऐ देखिए गुनिया, जो ऐ देखो, ये देखो गुनिया में देख रहे हो स्केल बना हुआ है। ये देखिए, ये गुनिया में देख रहे हैं स्केल बना हुआ है। हाँ सर। ये जो गुनिया आप देख रहे हैं, इस गुनिया में स्केल बना हुआ है। ये गुनिया क्या करता है हमारा? ये गुनिया क्या करता है हमारा? ये जो बीच का एक एक खटाल है वो एक जरीब शो करता है। बीच का एक एक खटाल कितना जरीब शो करता है? मतलब जैसे खटाल मने आपको हम बताते हैं। सबसे ऊपर रुकिए, सिंगल गुनिया दिखाते हैं। 3 गो जो खुल गया है ना, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। अब देखिए सिंगल गुनिया हम खोलते हैं। आगे यहाँ प्रैक्टिकल में आइएगा तो और बेटर ढंग से आपको हम समझाएंगे। प्रैक्टिकल में बीच में भी बुलाएंगे, प्रैक्टिकल में बीच में भी आइएगा। देखिए यहाँ पर गुनिया, देखिए सिंगल गुनिया। आप देखिए ध्यान से, इस गुनिया में आप देख रहे हैं, नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 देख रहे हैं ना? तो ये जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन, उसके बाद देखो 1 2 3 4 फिर 5वां बड़ी लाइन है, देख रहे हो? हाँ सर, पार्ट हो गया सर। एक एक खटाल जो होता है, एक एक खटाल जो होता है 20-20 कड़ी का होता है। कितना होता है? छोटा वाला। हाँ, ये 20 कड़ी। ऊपर मत देखिएगा, अभी हम नीचे बता रहे हैं। ऊपर नहीं देख रहे हैं आप लोग? नीचे 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 देखिए, नीचे में जो एक एक खटाल आप देख रहे हैं, ये एक एक खटाल 20-20 कड़ी का है। तो 5 खटाल 100 कड़ी नहीं हो गया? 20-25 हो गया। 100 कड़ी बराबर 1 जरीब नहीं हो गया? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा खटाल देखिए, वहां भी आपको मिलेगा 5 खटाल। तो नहीं 100 कड़ी हो गया? तो टोटल खटाल गिनिए कितना है। ये देखिए, ये गंटरी गुनिया है, यही हम लोग रखते हैं। टोटल खटाल गिनिए कितना है? 10 होगा ना सर? 10 होगा। हाँ, टोटल खटाल 10 है तो 10 जरीब नाप सकते हैं। कितना नाप सकते हैं? 10 जरीब। 10 जरीब। अब बताइए, एक जरीब लंबा, ध्यान दीजिएगा, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा जमीन जो होता है वो 10 डिसमिल होता है। कितना होता है? एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा 10। 100 गुने 100 कितना हो जाएगा? 100 कड़ी लंबा 10,000 नहीं होगा? हाँ सर, 10,000 हो जाएगा सर। आप 10,000 को 1,000 से भाग दे दीजिए। 1,000 कड़ी बराबर होता है 1 डिसमिल। ये राजेश जी को पता होगा। राजेश जी पता, 10 डिसमिल। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इन पटना ओनली 2.5 या 3 डिसमिल इक्वल टू 1 कट्ठा। पटना में 3 सवा 3 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है। बात समझ रहे हो? हाँ, हमारे खगड़िया में, भागलपुर में
तो 4.5 डिसमिल का इकट्ठा होता है, कहीं पर 4 डिसमिल का इकट्ठा होता है। धुर कट्ठा बीघा अलग अलग ना सब जगह है, लेकिन पटना में 3.25 3.5 डिसमिल का इकट्ठा हो जाता है। तो बुझिए, तो 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा हो गया कितना डिसमिल? 3 कट्ठा जमीन नहीं हो गया लगभग। 10 जरी लंबा 10 जरीब चौड़ा तो 100 डिसमिल ना हो गया। मान लीजिए 10 जरीब लंबा और 10 जरीब चौड़ा, तो 10 गुने 100 कर दीजिए, कितना हो गया? 1000 लंबा, 1000 करी लंबा और 1000 करी चौड़ा, फिर 1000 से भाग दे दीजिए। तो यानी कुल मिलाकर आप इसमें एक ही बार में 100 डिसमिल जमीन नाप सकते हैं, और 100 डिसमिल जमीन पटना के हिसाब से हो गया 30-40 कट्ठा। आप समझ गए? नहीं हो गया? अब प्लस इसको फिर दोहरा दीजिए। अगर मान लीजिए बड़ा प्लॉट है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, 10 बीघा का है, 20 बीघा का, थोड़ा नमक डाल दो इसमें, नमक 10 बीघा का है, 20 बीघा का है, 50 बीघा का है, तो इसी को फिर रिपीट नहीं कर सकते हैं आप? मान लीजिए जहाँ से आप नापना शुरू किए नक्शा पर, ये पूरा आपका 10 जरीब नपा गया, तो जहाँ इंड हुआ वहाँ हल्का पेंसिल से निशान देकर फिर रिपीट नहीं कर सकते हैं? तो फिर 20 जरीब हो जाएगा, फिर 30 जरीब हो जाएगा। लेकिन अपना मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है अमानत के फील्ड में, अभी तक हमको दोहराना नहीं पड़ा है गुनिया को, समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई प्लॉट नहीं हमको मिला अभी तक जिसमें गुनिया को दोहराना पड़े, एक के गुनिया से काम चल जाता है। उतना बड़ा प्लॉटे नहीं होता है, तो उतना बड़ा प्लॉटे नहीं होता है तो रिपीट क्यों करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कहा जाता है गुनिया से हम दुनिया नाप सकते हैं। क्या त्रिपाठी जी, कैसा लगा मेरा नॉलेज? जी सर, आपका नॉलेज तो सर आप मतलब पूछिए मत। लग रहा है कि पढ़ा सकते हैं अमानत? लगना क्या है सर, आप पढ़ाई तक बिल्कुल, डिप्लोमा किए हुए हैं। दुनिया तक सफर आप करा दिए सर, तो इससे बेहतर हाँ, सरकारी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किए, 15 साल से इस फील्ड में है, भगवान की कृपा से जॉब भी दे दिया बिहार सरकार, और बहुत विद्यार्थी जॉब कर भी रहा है सरकारी डिपार्टमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर भी रहा है। इन लोगों का भी भाग्य होगा तो डिग्री के बाद जॉब करेंगे ही करेंगे। अब आइए जरा ऊपर की ओर, अब ऊपर देखिए, ऊपर दिख रहे हैं आयुष? ऊपर दिख रहे हो? ऊपर देखिए, पतला पतला लाइन आपको नजर आ रहा होगा, पतला पतला लाइन नजर आया? और ये भी ध्यान से अगर देखोगे तो 5-5 खटाल ही है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 खटाल समझ में आया? सबसे पहले नहीं है 5 खटाल? में जो बताया था सर कि दो छोटी लाइन के बीच की जो दूरी है, हाँ, उसमें कितना जरी 20 करी ना बताया था सर कि 20 गुनी है, क्या बताया? 20 करी, 20 करी। दो छोटे लाइन के बीच में, दो छोटे लाइन के बीच का जो स्पेस आप देख रहे हैं, जिसको हम खटाल कह रहे हैं, वो खटाल जो है 20 करी का है। नीचे नीचे नीचे। अब ऊपर की ओर हम चल रहे हैं, समझ गए ना? ऊपर में जो एक खटाल है वो है 10 करी का। ऊपर में जो एक खटाल है वो कितना करी का है? 10 करी। दो लाइन के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस है 10 खटाल का, 10 करी का। तो उस हिसाब से ये 50 करी हुआ। कितना करी हुआ? 50 करी। 50 करी हुआ, यानी आधा 50 करी मने हो गया, मने कि समझ गए ना? ये 50 हुआ, आधा आधा जरीब हुआ। तो आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है, बीच में एक छोटा लाइन दिया है फिर बड़ा लाइन दिया है, देख रहे हैं ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 खटाल के बाद मिडिल पॉइंट है, और फिर देखो वहां बड़ा पॉइंट कर दिया है, नहीं कर दिया है? यानी ये 50 करी हुआ, आधा जरीब हुआ, अब फिर गिनो, फिर 10 खटाल मिलेगा आपको।
पाँच खटाल फिर मिलेगा, मिल गया पाँच खटाल फिर से। हाँ सर। तो अब यहाँ से यहाँ वो है मेरा एक जरीब, यानी पहले वाले बड़े लाइन से दूसरे वाले बड़े लाइन तक कितना जरीब हो गया? एक जरीब। तो अब कहिएगा सर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, कोई ज़मीन होता है छोटा छोटा प्लॉट, नक्शा जब लीजिएगा गुलजार बाग से तो नक्शा में आपको छोटा छोटा प्लॉट भी मिलेगा और बड़ा बड़ा प्लॉट भी मिलेगा। तो जो बड़ा बड़ा प्लॉट मिलेगा उसको बड़े वाले साइड से नाप लीजिए, और जो छोटा छोटा प्लॉट मिलेगा जहाँ बड़ा बड़ा प्लॉट से एक्यूरेट नापी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि जा ये लाइन तो बीच में आ रहा है, जा ये लाइन किधर भाग रहा है, हम क्या माने, तो उल्टा दीजिए स्केल को, चीज़ तो एक ही ना है दोनों। बात नहीं समझे? आए इधर भी बीच में आ गया तो जैसे 10 के बीच में आ गया तो देखिए आप मेरी बात समझ, हाँ तो पाँच हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अगर दो खटाल के बीच में पूरा नहीं मिला, बीच में आ गया तो उसको 5 मान लीजिएगा, समझे? अच्छा सर। और अगर कम्पैक्ट आ गया तो 4 मान लीजिएगा। उतना दिक्कत देखिए, कोई भी अमीन जब फील्ड में नापी करने जाता है तो 2-4 कड़ी का सरकार हम लोग को प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग में परसों भी बताया है। और हमारे एजुकेशन जब कर रहे थे हम डिप्लोमा अमानत लैंड सर्वेइंग में, तो प्रोफेसर साहब भी बताए थे हम लोग को, एक अमीन को 2-4 कड़ी माफ रहता है, बात नहीं समझे? एक 2 कड़ी जमीन में नहीं देखा जाता है। अब मान लीजिए अगर आपको लाइन नहीं मिला, बीच में ही आ गया, आप 5 मान लिए, 4 मान लिए, तो एक आधे कड़ी का ना फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क तो नहीं आ जाएगा क्या त्रिपाठी जी? बवाल हो जाएगा सर। नहीं होगा बवाल, आप मेरी बात समझिए। एक तो गुनिया ऐसा, आज 15 साल का आपको एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, उसमें क्या है, एक तो रैयत को पता नहीं है एक्यूरेट, वो अमानत करके बैठा हुआ नहीं है, बात समझ गए ना? उसके बाद है इसमें आपको 5 मानिएगा 4 मानिएगा तो एक आध सूता का फर्क पड़ता है। तो रैयत को ये समझाना पड़ता है कि देखिए भाई 99% आपको हम ज़मीन मिला दिए हैं, अब एक कड़ी तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं ना, एक कड़ी भी नहीं होगा, इसमें आपको 1-2 इंच का फर्क पड़ेगा, नहीं बुझिए बात। एक कड़ी का फर्क कैसे पड़ेगा? एक कड़ी का मान लिया एक खटाल 10 कड़ी का है, अब बीच में आ गया तो 5 मान लिए, तो एक कड़ी आधा कड़ी माफ रहता है अमीन के लिए। और अगर बहुत बवाल हो जाएगा तो बोलिए जाइए हाई कोर्ट पर फरिया लीजिए, हमसे नहीं होगा, आपको तुरंत आपका पैर पकड़ेगा वो, नहीं बुझिए बात। चूँकि जब दीवानी केस कचहरी में जाएगा कोई रैयत, तो केस का जो फैसला आता है वो 50 साल से कम में नहीं आता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए वो करेगा ही नहीं, और ऐसा आपके सामने आएगा ही नहीं। अभी जितना भी प्लॉट हम नापे हैं उसमें मेरे सामने ऐसा नहीं आया, जो हम नापते हैं उतना ही डीड बताता है, उतना ही नक्शा बताता है, और उसका उतना ज़मीन भी बताता है, समझ रहे हैं ना? एक कट्ठा में कितना कड़ी होना चाहिए सर? देखिए उसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, एक कट्ठा में कितना कड़ी होगा उसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि धूड़ कट्ठा बिगहा डिपेंडेंट करता है लग्गी पर, समझ गए ना? और अलग अलग एरिया में अलग अलग लग्गी चलता है, वो हम मैथ के माध्यम से आपको बताएंगे, इन लोग को बता दिए हैं मैथ के माध्यम से। तो कहीं 6.5 हाथ का लग्गी है, कहीं 6 हाथ का लग्गी है, कहीं 5 हाथ का लग्गी है, पटना में 5.25 हाथ का लग्गी है, पटना के ग्रामीण इलाके में 5.5 हाथ का लग्गी है, भागलपुर में 6.5 हाथ का लग्गी है। तो जितना लग्गी होगा उसी हिसाब से वहाँ वर्ग फिट होगा, समझे? समझ रहे हैं ना? पता कैसे चलेगा सर उस एरिया का? हाँ, तो उस एरिया के रैयत से पूछिएगा, जिस एरिया में नापी करने जाइएगा। रैयत बोलेगा कि आप अमीन होगी, हम अमीन। हाँ, तो उसका उपाय यह है, अब तो ये धूड़ कट्ठा बिगहा की कहानी ही खत्म हो गई। अब जितना भी ब्रोकर और बिहार सरकार भी इसको ख़त्म कर दिया। अभी आप अगर अभी आप लेटेस्ट रसीद देखिएगा ज़मीन का, तो उसमें डिसमिल लिखा हुआ रहता है, कभी गौर किए हैं?
हाँ सर, पहले वाला में सर कट्ठा है सर। पहले वाला है ही, अभी लेटेस्ट रसीद में डिसमिल लिखा है, और डिसमिल का एक नियत फॉर्मूला होता है। डिसमिल में जैसे अभी आपको हम बताए कि डिसमिल 1000 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल जमीन होता है, बताया ना आप लोग को। तो 1000 वर्ग करी यानी 10 करी लंबा और 100 करी चौड़ा, या 100 करी लंबा 10 करी चौड़ा। तो अगर ऐसा कोई जमीन है तो वो 1 डिसमिल मानेगा। तो सरकार इसी सब लफड़ा के चलते धुर कट्ठा बीघा हटा दिया, डिसमिल ले आया। अब आप डिसमिल से भी धुर कट्ठा बीघा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको लग्गी पता रहना चाहिए, और स्क्वायर फीट से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लग्गी नहीं पता है तो ये तो पता होगा ना कि कितना स्क्वायर फीट चलता है किस एरिया में। कहीं मान लीजिए जमीन नापने आप कहीं आप जमीन नापने गए, ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक एरिया का स्क्वायर फीट फिक्स रहता है। ब्रोकर सब बहुत होशियार है आज की डेट में, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से ही ज़मीन बेचता है। पटना में जाइए, वो बोलेगा 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से देंगे, एक कट्ठा में 1200 स्क्वायर फीट। कहीं आप जाइए, वो बोलेगा 1361 स्क्वायर फीट देंगे। तो स्क्वायर फीट से भी आप निकाल सकते हैं कि वो कितना लग्गी उस एरिया में चल रहा है। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या बताए ना आप लोग को फॉर्मूला? नहीं सर। अरे 435.6 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमिल होता है। कल ही तो बताए हैं आप लोग को, हाँ सर, नहीं बताए ये तो हैं? बताया सर। तो मान ये तो लीजिए, पता तो है। सुनिए सुनिए, मान लीजिए पटना में 1200 स्क्वायर फीट का कट्ठा चल रहा है, तो पूछेगा बताओ कितना डिसमिल हुआ। तो 1200 स्क्वायर फीट का कट्ठा चल रहा है, तो उसको 435.6 से भागा दे दीजिए, तो नहीं निकल जाएगा कितना डिसमिल है। जैसे ये कैलकुलेटर बताते हैं आपको, कैलकुलेटर। 1200 स्क्वायर फीट का कट्ठा चल रहा है। अभी सिखाए रहे, धीरे 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 सब कुछ सिखाएंगे। अभी तो 2-3 दिन ही क्लास किए हुए हुआ ना, सब सिखाएंगे। तो जो 1200 स्क्वायर फीट का कट्ठा है, इसको आप 435.6 से भागा दे दीजिए, तो ये देखिए कितना डिसमिल हो गया त्रिपाठी जी। 3 डिसमिल। 3.25 डिसमिल। हम बताए ना आपको, पटना में 3.25 डिसमिल में एक कट्ठा होता है, और 3 डिसमिल भी होता है। देखिए ग्रामीण इलाके में जाइएगा ना, छिपरा, मनेर, कंडाप, हम तो सब जगह नापी करते हैं पूरे पटना में, है कि नहीं है? तो कंडाप में, छिपरा में, इस समय 1361 चलता है, गोपालपुर में, मनेर में, बिहटा में। तो देखिए यहाँ कितना लग्गी पड़ रहा है, 435.6। देखिए बताया ना आपको 3 डिसमिल नहीं हुआ, 3 डिसमिल, 3.12 डिसमिल हुआ एक कट्ठा में, समझ गए? तो स्क्वायर फीट आपको सब रैयत बता देगा कि हमारे यहाँ इतना स्क्वायर फीट में एक कट्ठा होता है। तो बस, आज जब डिसमिल निकल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। डिसमिल बराबर होता है धूर गुने 193.6 बटे लगी स्क्वायर। तो हो गया, डिसमिल है 3.12, धूर कितना हुआ 20 धूर। एक कट्ठा में कितना धूर होता है? एक कट्ठा 20 धूर। बस, तो डिसमिल बराबर धूर गुने लग्गी स्क्वायर बटे 193.6। उससे आपको लग्गी निकल जाएगा उस एरिया का कितना लग्गी चल रहा है, ठीक है ना? तो अगर लग्गी पता नहीं, बिल्कुल सही आप बनाए थे। आप जो हिसाब बनाए थे यही हिसाब में बनाए थे हैं? देखिए ये हिसाब बनाए थे, तो ये जो हिसाब बनाए थे, नहीं ये तो वो वाला है, वो हिसाब बनाए थे, तो वो हिसाब जो है बिल्कुल सही था, समझ गए ना? ये हिसाब जो आप बनाए हैं बिल्कुल ही सही है, समझ में? जो लास्ट में सब बनाया था मैं, वो ग्रुप भेजा था शाम को 6 बजे तक। हाँ 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 हाँ, ग्रुप में आप भेजे थे, लेकिन वो हम खोल नहीं पाए नीचे। हाँ हाँ, अभी हम वो शुरू किए, हम दिखाते हैं करके, 1 मिनट देख लेंगे सर, तो हम लोग भी अपना जमीन का नापी कर सकते हैं। क्या चीज देखिएगा? ओ जो बना के भेजे हैं, सर